आज हम इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं डेली लाइफ में ज़्यादातर जो सेंटेंस यूज होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। हम इंग्लिश ग्रामर सीख तो जाते हैं लेकिन हमें ग्रामर के बारे में जानकारी होती है, लेकिन डेली लाइफ में जब हम टॉक करना चाहते हैं किसी से हमें प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि उस छोटे छोटे सेंटेंस पे हमारी पकड़ नहीं होती है जो डेली लाइफ में ज़्यादातर यूज होता है। तो आज हम उसी तरह के सेंटेंस पे बात करेंगे जिस सेंटेंस के द्वारा हम डेली लाइफ में आसानी से किसी से भी कोई भी बात टॉक कर सकते हैं। और ये चीज़ें करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है आप लोगों को ये वीडियो को पूरा देखिए और सभी तरह के सेंटेंस के स्ट्रक्चर को और सेंस को समझिए, क्योंकि सेंस आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आप आसानी से कोई भी सेंटेंस आसानी से बोल पाएंगे। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। पूरा वीडियो में आपको नए नए सेंटेंस मिलेंगे, नए नए सेंस के साथ वो चीज़ें आपको समझनी है। ये चीज़ें समझने के बाद आपको अपने नोटबुक में राइट डाउन करना है। इस वीडियो में जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी सेंस है, वो सभी तरह के सेंस और स्ट्रक्चर को अपने नोटबुक में राइट डाउन कीजिए। उसके बाद खुद से नए नए सेंटेंस बनाइए, 30 से 40 सेंटेंस। 30 से 40 सेंटेंस बनाने के बाद खुद से प्रैक्टिस कीजिए। खुद से प्रैक्टिस करने के बाद फिर इस वीडियो पे आइए, फिर एक बार इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कहाँ गलती हुई है, उस गलती को सुधारिए। और जब माइंड में एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप आसानी से किसी के भी साथ हिंदी में भी बात कर रहे होते हैं वो भी आपके माइंड से इंग्लिश के सेंटेंस खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाएगा। ज़्यादातर हमें प्रॉब्लम होती है स्पीकिंग में इसलिए क्योंकि माहौल हम लोगों का नहीं मिल पाता है। हम हिंदी माहौल में जीते हैं और अंग्रेजी सीखते हैं, तो जिस वक्त सीखते हैं उसी वक्त हमें याद रहता है। उसके बाद हम जब डेली लाइफ में यूज नहीं कर पाते हैं तो वो चीज़ें हमें याद नहीं होती है। यही कारण है जो आप आसानी से बोल नहीं पाते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोलते हैं। तो इसके लिए आपको सेंस समझना होगा, उसके बाद प्रैक्टिस करनी होगी सेल्फ स्पीकिंग की। ये चीज़ें जब हो जाएगी तो खुद ब खुद आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको किसी भी के साथ भी कन्वर्सेशन करने की प्रैक्टिस नहीं पड़ेगी। आप खुद ब खुद सेल्फ स्पीकिंग करके आप आसानी से प्रैक्टिस के साथ किसी के भी साथ कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोल सकते हैं। आइए हम चलते हैं आगे, सभी तरह के सेंटेंस को समझते हैं। जैसे आप देख सकते हैं बस एक बार के लिए यूज होता है जस्ट वन। बाकी जो भी सेंटेंस आप लगाना चाहें, पास्ट का, फ्यूचर का, प्रेजेंट का, आप उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। इंट्रोगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, WH क्वेश्चन तरह के हो गए, सभी तरह के आप आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपको टेंस में कोई प्रॉब्लम है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके टेंस की वीडियो ज़रूर देखिए। अभी टेंस की वीडियो को मैं अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश किया हूँ, तो आप ज़रूर टेंस की वीडियो जाके देखिएगा। अब हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ। बस एक बार उससे बात कर लो, तो आप कहेंगे जस्ट वन टॉक टू हिम। बस एक बार उससे मिल लो, जस्ट वन मेट हिम। बस एक बार मुझसे बात कर लो, जस्ट वन टॉक टू मी। बस एक बार यह काम कर दो, जस्ट वन डू दिस वर्क। आप समझते हैं हम इसमें ऐसे आप कहना चाहते हैं किसी से, ऐसा सेंस आपके मुंह से निकलता है या माइंड में आता है, मानना पड़ेगा, तुम्हें लिखना आता है, मानना पड़ेगा तुम्हें खेलना आता है, मानना पड़ेगा तुम वहाँ जा रहे हो, मानना पड़ेगा तुमने उसे बात कर लिया। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए आपको आई हैव टू एडमिट यूज करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा के लिए, प्लस सेंटेंस जो भी है पास्ट का, फ्यूचर का, प्रेजेंट का, आप उसके टेंस के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे। बाकी आपको मानना पड़ेगा के लिए आई हैव टू एडमिट का यूज करेंगे टेंस के साथ। जैसे आप सेंटेंस के द्वारा समझ सकते हैं, मानना पड़ेगा तुमने उससे बात किया, तो आप बोलेंगे आई हैव टू एडमिट यू टॉक टू हिम। मानना पड़ेगा तुम खेल रहे हो, आई हैव टू एडमिट यू आर प्लेइंग। मानना पड़ेगा तुम जा रहे हो, आई हैव टू एडमिट यू आर गोइंग। मानना पड़ेगा वह फिर से तैयारी कर रहा है, आई हैव टू एडमिट ही इज प्रिपेयरिंग। ये सभी चीज़ें जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप बिना कन्फ्यूजन का जो भी इस वीडियो में आ रहा है उसको याद कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। बाकी कुछ भी मत सोचिए, जितना सोचेंगे आपको कन्फ्यूजन होगा, आप सीख नहीं पाएंगे। अगर आपको मॉडल्स की वीडियो देखना है, मॉडल्स में
अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके मॉडल्स की वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने मॉडल्स को बहुत ही डिटेल में और मॉडल्स के सभी तरह के यूज को मैंने अच्छे से बताया है, तो आप मॉडल्स की वीडियो ज़रूर जाके देखिए प्लेलिस्ट में। अब हम बात करते हैं ऐसी बात है तो इसका सेंस निकलता है इफ़ दैट द केस प्लस सेंटेंस। प्रेजेंट का लगाएं, पास्ट का लगाएं, फ्यूचर का लगाएं, तो आप कोई भी सेंटेंस के साथ इसको यूज कर सकते हैं और इसका सेंस निकलता है अगर ऐसी बात है तो। इस सेंस के लिए आप यूज करेंगे इफ़ दैट द केस प्लस सेंटेंस। आइए हम सेंटेंस के द्वारा हम समझते हैं। जैसे आप कहना चाहते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं उससे बोलूँगी या बोलूँगा, तो इसके लिए आप यूज करेंगे इफ़ दैट द केस आइल स्पीक हिम या हर। ये मेल फीमेल के लिए हिम हर का यूज हुआ है, ठीक है। आप जैसे लगाना चाहें लगा सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं उससे बात करूँगी या करूँगा। इफ़ दैट द केस आई विल टॉक टू हिम या हर। अगर ऐसी बात है तो मैं फिल्म देखूंगा या देखूंगी। इफ़ दैट द केस आई विल सीन द मूवी। अगर ऐसी बात है तो मैं फिल्म नहीं देखूंगा या नहीं देखूंगी। इफ़ दैट द केस आई विल नॉट सीन द मूवी। तो इसी स्ट्रक्चर पे आप कई सारे सेंटेंस जो आपके माइंड में आ रहा है वो बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको वर्ब की अच्छे से जानकारी नहीं है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके वर्ब की वीडियो देख सकते हैं। उसमें सभी फॉर्म मैंने वर्ब का बताया है और डेली लाइफ में जो ज़्यादातर वर्ब यूज होता है उसको मैंने बहुत डिटेल में बताया है और सभी वर्ब उसमें अवेलेबल है, आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। अब आगे हम चलते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं खेलूंगी। अगर ऐसी बात है तो मैं खेलूंगी। इफ़ दैट द केस आई विल प्ले। अगर ऐसी बात है तो मैं व्यायाम करूंगी। इफ़ दैट द केस आई विल डूइंग एक्सरसाइज। अगर ऐसी बात है तो मैं योग करूंगी। इफ़ दैट द केस आई विल डूइंग, यहाँ एक्सरसाइज की जगह योगा होगा। अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। इफ़ दैट द केस आई विल नॉट टॉक टू यू। आप लोग इंग्लिश तो सीख रहे हैं तो इंग्लिश को आप अच्छे से समझ तभी पाएंगे, अंडरस्टैंड तभी कर पाएंगे, अच्छे से स्पीक तभी कर पाएंगे जो आपको लिसनिंग की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। लिसनिंग में आपको न्यूज़पेपर की लिसनिंग आप सुन सकते हैं या कोई स्टोरी आप सीख सकते हैं। अगर आपको स्टोरी अच्छा लगता है तो हमारे प्लेलिस्ट में स्टोरी भी आप सुन सकते हैं और आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो आप न्यूज़पेपर की लिसनिंग भी हमारे प्लेलिस्ट में जाके सुन सकते हैं। इससे आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आप कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ लग रहा है, कौन सा वर्ड कहाँ पे लग रहा है, किस सेंस में यूज हो रहा है, वो चीज़ें आपको आसानी से पता लगने लगेगी और फ्लुएंसी भी आपकी बिल्ड होगी, अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप स्टोरी की भी सुन सकते हैं और न्यूज़पेपर की भी लिसनिंग आप सुन सकते हैं। अगर ऐसी बात है मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। इफ़ दैट द केस आई विल नॉट टॉक टू यू। अगर ऐसी बात है तो मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। इफ़ दैट द केस आई विल नॉट गो देयर। अगर ऐसी बात है तो मैं खाना पकाऊंगी। इफ़ दैट द केस आई विल, हिंदी में इफ़ दैट द केस, अगर ऐसी बात है तो मैं खाना नहीं पकाऊंगी, ऐसे बोलना है। तो इसके लिए है इफ़ दैट द केस आई विल नॉट कुक फूड। अगर ऐसी बात है तो मैं पढ़ाई करूंगी। इफ़ दैट द केस आई विल स्टडी। ये वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और 30 से 40 सेंटेंस आप ज़रूर बनाइएगा, तभी आप दूसरे वीडियो पे क्लिक कीजिएगा। क्योंकि डेली प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतनी आप अच्छे तरीके से आप सीख पाएंगे। और ये वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और 8 से 10 सेंटेंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाइए। थैंक यू सो मच।